दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल। मैं हूं एक लेखक। ये मेरी किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू बाय विजय कुमार पाल। इसमें बताया गया है किस तरह इस्लाम की वजह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनकी बेइज्जती हुई, क्योंकि इस्लाम ऐसा ही है। दूसरी किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बाय विजय कुमार पाल, जिसमें बताया गया है कि किस तरह इस्लाम के बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टियों ने पहले शिक्षा मंत्री पाँचों मुस्लिम बनाए, चार मुस्लिम बनाए, जिन्होंने इस्लाम की गुंडागर्दी को बड़ी चालाकी से छिपा दिया और कह दिया इस्लाम बहुत अच्छा है। इसी तरह ब्लैक डेट्स और टेररिज्म है कि इस्लाम में ऐसी कौन सी आयतें हैं जिससे टेररिज्म फैलता है, इसका सब में से हवाला है। फिर है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। ये कश्मीर को किस तरह एक इस्लामिक गुंडे जिसका नाम मीर अली हमदानी था बर्बाद किया, इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। एक और किताब है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाय विजय कुमार पाल। इसमें ये बताया गया है किस तरह इस्लामी गुंडागर्दी की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी है, और ये कोबरा से भी ख़तरनाक है कि जब कोबरा डसता है तो आपको पता लगता है आप इसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन जब इस्लाम डसता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। आज मुसलमानों को इस्लाम द्वारा डसा जा रहा है और उनकी सरेआम उनको पीछे छोड़ दिया गया है। ये किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, इस्लाम एक लुटेरी विचारधारा है। इसका पूरा खुलासा इस वीडियो में किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये है जौहर कि किस तरह इस्लाम से बचने के लिए हिंदू रानियों को और हिंदू प्रजा को जौहर करने पड़े, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिमों को लूट कर उनके साथ बलात्कार की इजाज़त है। यहाँ तक कि छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार की इजाज़त है। आपने जिस तरह मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से निकाह किया, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हम बता दें ये लेमेंट ऑफ सिंजार है, जिसमें कि अबू बकर अल बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़कर किस तरह से गैर मुस्लिम यजीदी महिलाओं से बलात्कार किए, उनको बाज़ारों में बेचा, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। यह है ब्लेंडर ऑफ ब्लेसफेमी। इसमें ये साफ जाहिर है, इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि ब्लेसफेमी अल्लाह के नाम की इस निंदा का आरोप लगाकर किस तरह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। यह है पैरानोइया ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट विजय कुमार पाल। ये किताब इस्लाम की गुंडागर्दी का खुलासा करती है। दोस्तों जो इस्लाम में लिखा है अगर उसको बताया जाए तो ये क्यों किस तरह की इस निंदा हो सकती है। सही मायने तो इस्लाम इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इस्लाम को मानने वाले इस दुनिया में रहने वाले लायक नहीं हैं, क्योंकि वो इतने बेगैरत और बेशरम हैं कि वो कितना भी अच्छा आप उनके साथ कर लो, लेकिन उनका इस्लाम जब उनकी कुरान पढ़ोगे तो आपको यही बताएंगे कि गैर मुस्लिम गंदे हैं, पोटी जिसने गंदे हैं, नजस हैं, उनको कत्ल कर देना चाहिए। तो दोस्तों क्या ये विचारधारा पूरी दुनिया की इस निंदा नहीं करती? आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं आयशा बिनत अबू बकर, जो अबू बकर की लड़की थी, जो पहला खलीफा था और मोहम्मद का दोस्त था, और जो मोहम्मद से भी उम्र में 2 साल बड़ा था, या मोहनी जो मोहम्मद से भी उम्र में 2 साल छोटा था, जो बाद में सुसर बना। जो लोग कहते हैं कि उस समय अरब में लड़कियां जवान हो जाती थीं, तो मूर्ख हो, एक 54 साल के बाबे को आज कौन मुसलमान 9 साल की लड़की दे देगा। यानी कि मोहम्मद की जो क्रिमिनोलॉजी है, मोहम्मद के जो गंदे कार्य हैं, उनके छिपाने के लिए कैसी कैसी दलीलें ये लोग दिया करते हैं। तो आयशा की जो शादी हुई, लोग कहते हैं कि 19, अब 9 का ये 19 कर देंगे, एक डंडा लगा देंगे, लेकिन इनकी जो हदीसें हैं ये कहते हैं कि हदीसें भी ऑथेंटिक हदीसें मैं बता रहा हूँ, जो सत्ता साई, जो 6 हदीसें जो प्रमाणित हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद, अल तिरमिजी, सीरत रसूलुल्लाह, इस तरह की 6-7 सत्ता साई 7 जो हदीसें जो ऑथेंटिक हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं, ये है सही अल बुखारी की 51-34, बुक नंबर 67, हदीस नंबर 70 क्या कहती है? दैट द प्रॉफिट मैरिड हर व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। मोहम्मद ने उससे जब शादी की, कौन बता रही है? आयशा। मोहम्मद ने उससे जब शादी की वो 6 साल की थी, एंड ही कंज्यूमेटेड हिज मैरिज व्हेन शी वाज 9 ईयर ओल्ड, और वो 9 साल की थी जब मोहम्मद ने उसके साथ रेप किया। ये लिटरली रेप ही है, क्योंकि मोहम्मद एक पीडोफाइल था, वो काम वासना से भरा हुआ एक व्यक्ति था। और मज़े की बात है, उसको ये अपना पैगंबर मानते हैं। आप समझ सकते हो
कि ऐसे व्यक्ति को पैगंबर बनने वालों की सोच किस तरह की होगी। आइदर या तो ब्रेन वॉश हैं या वो दुनिया में यही गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं जो अब फैलाने नहीं दी जाएगी। काफिर इंटरनेशनल आर्मी उनका ढंग से मुकाबला करेगी। हिसाम ने कहा, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझको बताया गया दैट आयशा रिमेन्ड विद द प्रॉफिट फॉर 9 years टिल हिज डेथ, और 9 साल तक वो प्रॉफिट के साथ रही, यानी 18 साल की उम्र में वो बेचारी, उसका काम तमाम हो गया। किसका? मोहम्मद का। अच्छा ये देखिए, और दूसरी आयत है, उर्वा नैरेटेड फ्रॉम आयशा। उर्वा कौन था? इसका बहन का लड़का था। दैट वहन सौदा बिन्त जमा grew old, she gave her day to Aisha, and the message of Allah went to Aisha on सैदा हाउस। जब सौदा बूढ़ी हो गई, एक सौदा थी मोहम्मद की पत्नी, बूढ़ी हो गई, तो सौदा ने कहा कि आप मेरा दिन भी आयशा को ले लो, यानी कि आयशा के पास जाओ, उससे इंटरकोर्स करो। तो ये किस तरह का मोहम्मद था जो काम वासना से भरा हुआ था। अच्छा जी, तो और आयशा की एक हदीस है जिसमें कहा कि जब मोहम्मद साहब मेरे घर आए, मैं गुड़ियों से खेल रही थी। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ आपको। वैसे तो मुझे याद है, पर मुझे हवाले देने हैं तो आपको बताना पड़ेगा। कर दो भाई, ट्रांसलेट कर, क्यों नहीं कर रहा। ये अब ये देखिए, एक हवाला और है। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के चरित्र पर एक सच्चा आरोप है, उन्होंने आयशा के साथ 6 साल की उम्र में शादी करके 9 साल की उम्र में विवाह संपन्न करके एक बुरा काम किया। तो ये बात ध्यान रखना सही है। उसमें अरब लोग ज़्यादातर निरक्षर थे और उनका समाज मौखिक परंपराओं और संचार पर आधारित था। उनके पास कोई व्यवस्थित कैलेंडर प्रणाली नहीं थी और वे जन्मदिन नहीं मनाते थे। अपनी उम्र तय करने के वे दूसरे लोगों की विशिष्ट घटनाओं पर निर्भर करते थे। अरे मूर्खो, 6 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा तो दिखता है, और 54 साल का बाबा तो दिखता था जो मोहम्मद था। तो ये इस तरह की बातें करते हैं कि वो आयशा बड़ी तगड़ी थी, उसको खा पिला के मोटा किया गया। अरे भाई, जेनेटिक मटेरियल में 9 साल की बच्ची किसी भी तरह से बच्चा देने योग्य नहीं हो सकती है। वो तो उसके बच्चा नहीं हुआ, वो मर जाती मोहम्मद के बलात्कार द्वारा। और वजह की बात है, नुपुर शर्मा ने भी यही बात बोली थी कि आयशा की 9 साल की उम्र थी जब मोहम्मद ने उसके साथ बलात्कार ही मैं कहूँगा। क्योंकि आप ये बताइए, ये तो पैगंबर था, ये जो पैगंबर था, ये पैगंबर को तो अच्छे काम करने चाहिए थे, लेकिन ये पैगंबर कैसा पैगंबर था? ये तो सेल्फ स्टाइल पैगंबर था। इसने तो हर काम अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किया। ये तो तबूक की लड़ाई में भी गया, वहाँ से ब्लॉन्ड आँखों वाली, नीली आँखों वाली लड़की, लेवांट जो इलाका है जहाँ तुर्की का बॉर्डर, लेबनान का बॉर्डर और यूरोप का बॉर्डर लगभग पास होते हैं, स्पेन का बॉर्डर या पुर्तगाल या आसपास ही है कहीं, तो ये वहाँ गया। लेकिन वहाँ तबूक वालों ने बोला, यहाँ क्यों आए हो? अब ये किस मुँह से कहता है ये बेशरम कि मैं लड़कियाँ लूटना है, वहाँ से इसको वापस आना पड़ा। तो अब इनकी हदीस है, अब ये देखो, ये कह रही है आयशा के अनुसार, सुनन अल नसाई 3379 क्या कहती है? जब मैं 6 साल की थी तब अल्लाह के रसूल ने मुझसे शादी की, और जब मैं 9 साल की थी उन्होंने मुझे विवाह संपन्न किया, यानी उसके साथ इंटरकोर्स किया। तो ये मोहम्मद तो ऐसा व्यक्ति था, ऐसा कामुक व्यक्ति था, इसने तो अपने दोस्त की एक लड़की गोद में देखी, 1-2 साल की, कह रहा जब ये बड़ी हो जाएगी मैं इससे शादी करूँगा, यानी कि कामुकता और वासना की हद थी। तो इस्लाम तो कामुकता और वासना का ही नाम है। इस्लाम में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी है। एक हमारे इंजीनियर महोदय हैं, वो कहते हैं कि आप इस्लाम को नहीं जान पाओगे,
ओ हमने सब जान लिया। हमने जान लिया कि तुम्हारा पैगंबर लड़कियों के साथ बलात्कार करता था, करवाता था, लड़कियों को लूटता था, उनको बाजारों में बेचता था, जिसमें कि आपको अगर संदर्भ लेना है तो सीरत रसूलुल्लाह इब्न इसाक का अध्याय 83 पेज नंबर 465 पर आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ रवायतों में बताया गया कि मक्का में हिजरत के बाद मदीना में संभोग हुआ, जबकि कुछ रवायतों में बताया गया कि मदीना में प्रवास के बाद शादी और संभोग हुआ। उसमें भी भिन्नता है। और भाई कुछ भी हुआ, 9 साल की उम्र में तो शादी की, मदीना में हुआ या मक्का में हुआ, इससे क्या मतलब है? यानी कि ये लोग अपने लुटेरे पैगंबर को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। जाकिर नाइक आए तो उसमें तो थप्पड़ थप्पड़ लगाए जाएं और मुसलमान लगाएं तो अच्छी बात है। और मुसलमानों, तुम्हें थोड़ी बहुत गैरत और शर्म नहीं है? ये जो तुम ऐसे पैगंबर को, जो लुटेरा पैगंबर था, उसको अपना आका मानते हो। अब ये देखिए बुखारी 3851 क्या थी। इब्न अब्बास के अनुसार, इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल को 40 साल की उम्र में ईश्वरीय प्रेरणा हुई। फिर वे 13 साल तक मक्का में रहे। फिर उन्हें हिजरत का आदेश दिया और मदीना चले गए। हिजरत का आदेश नहीं दिया, वो 13 साल में 86 मुसलमान बना पाया और लगातार झूठ बोलता रहा कि मैं अल्लाह का दूत हूँ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह हूँ, जबकि अल्लाह कोई था ही नहीं। अल्लाह एक झूठ और फरेब का नाम है। फिर उन्हें हिजरत का आदेश दे, मदीना चले गए, वहाँ 10 साल रहे, फिर उनका देहांत हो गया। तो इससे क्या मतलब है कि 10 साल रहे, देहांत हो? ये अबू बकर की बेटियां 610 ईस्वी से पहले पैदा हुई। मोहम्मद 610 में मुसलमान बना या इस्लाम चलाया अपना। तो अल तबरी के अनुसार अबू बकर की चारों बेटियां, जिसमें आयशा भी शामिल है, इस्लाम के अवतरण से 610 ईस्वी पूर्व पैदा हुई। आयशा का विवाह पैगंबर मोहम्मद से हिजरत के 1 वर्ष बाद अर्थात 624 ईस्वी में हुआ। भले ही आयशा का जन्म इस्लाम के अवतरण से 600 ईस्वी पूर्व 1 वर्ष पहले हुआ, विवाह के समय उसकी आयु लगभग 5 वर्ष मानी जाती थी। भाई 5 वर्ष ही तो होगी, 15 वर्ष कैसे मानी जाएगी भाई? मतलब इसकी कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं बताएंगे। उसकी उम्र की तुलना पैगंबर की बेटी फातिमा से भी की गई है। हज़रत इब्न हर अकलानी ने अल इसाबा में अल वकीदी का हवाला देता, जब अब्बास पैगंबर के अधिकार पर कहा कि फातिमा का जन्म काबा के निर्माण के समय हुआ और पैगंबर 35 वर्ष के थे और वह आयशा से लगभग 5 साल बड़ी थी। तो अब आयशा से बड़ी थी ना, यानी कि बेटी उससे भी बड़ी है। आयशा ने इथोपिया प्रवास को याद किया। सही बुखारी 2229। पैगंबर की पत्नी, जब मैं उस उम्र में पहुंची जब मुझे याद है मैंने अपने माता पिता को इस्लाम के सही धर्म के अनुसार इबादत करते देखा। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब अल्लाह के रसूल सुबह और शाम दोनों समय हमसे मिलने न आए हों। जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे तो अबू बकर एक प्रवासी के रूप में, तो भाई ये कह रहे हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे। तो भाई अब तुम्हारी सही बुखारी की हदीस कह रही है, आयशा खुद कह रही है कि मैं गुड़ियों से खेल रही थी, मुझे पता नहीं है, मेरे बाल झड़ गए थे, फिर जब मेरा बुखार उतर गया तो बाल फिर आ गए। तो आप देखिए इस्लाम को कैसे बचाने की कोशिश ये मौलाना कर रहे हैं, क्योंकि इनको मोहम्मद की बेशर्मी को छिपाना है। और मोहम्मद की बेशर्मी को छिपाने के लिए बहुत सारे मौलाना आएंगे, बहुत सारे। इनकी वेबसाइटों पर जाइए, इनकी आप वेबसाइटों पर जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि आयशा कितने साल की थी। इनकी वेबसाइटों पर जाइए और उन पर जाइए कि आयशा वास्तव में जब 6 साल की थी तो उसको कोई 15 की बताता है, कोई 19 की बताता है। मैं कहता हूँ 15 की भी थी तो मोहम्मद तो 55 साल का बूढ़ा था, फिर इससे शादी क्यों कर दी इसकी? फिर अबू बकर जैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा जो अपने से बड़े उम्र के दामाद ढूंढ रहा था। आज कोई मुसलमान अपनी छोटी सी बिटिया की शादी क्या अपने से उम्र के बड़े दामाद को कर देगा? तो आप देखो जो इनका खलीफा था तो कितना मूर्ख था। और मोहम्मद भी अरबी लोगों को मूर्ख बनाकर चला गया और पूरी दुनिया में ये फितना फैला गया, ये गुमराही कर गया।
लोग कहते हैं कि आप गुमराह हो रहे। अबे गुमराह तुम्हारा मोहम्मद था, गुमराह तुम्हारा मोहम्मद था, तुम्हारे अरबी लोग गुमराह हैं। ये जो अरबी कल्चर है जिसको मोहम्मद ने गुंडागर्दी में बढ़ावा दिया, जिसको आप इस्लाम कहते हो, और उस रसूलुल्लाह की बढ़ाई करते जाते हो, जो लड़कियों को बाजारों में बेच देता था, बलात्कार करता और करवाता था, औरतों को घोड़ों और पशुओं की तरह बाजारों में बेच देता था, कोई इज्जत नहीं थी, गुलाम खरीदता था, गुलाम खरीदवाता था। ये था तुम्हारा प्रॉफिट, जिस पर तुम्हारे बहुत सारे मुसलमान उसकी सुन्नत पर चलने को कहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? कि आप भी मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर बलात्कारी, लुटेरे और कातिल हो जाएं? तो यही वजह है, दिस इज द वे ऑफ द इस्लाम, दैट ऑल द मुस्लिम आर क्रिमिनलाइजिंग बाय दिस बुक दैट इज नॉन और कुरान। जो कुरान नाम की जो अपराध शास्त्र है, उसकी वजह से आज हर मुसलमान अपराधी हो गया। जहाँ देखो ये नारा तकबीर अकबर वल्लाह करने लगते हैं। भाई अकबर वल्लाह, अल्लाह है किधर? अल्लाह तो मूर्ख है, अल्लाह तो अज्ञानी, अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह उतना ही अज्ञानी है जितना मोहम्मद अज्ञानी था, क्योंकि अल्लाह को ये पता नहीं कि धरती घूम रही है और सूर्य उसके चारों तरफ नहीं घूम रहा। लेकिन कुरान का अल्लाह और मोहम्मद कहते थे धरती जो है स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो दोस्तों यही काम तो नूपुर शर्मा ने बोला था, लेकिन बीजेपी के कायर लोगों ने, बीजेपी एक नालायक लोगों की पार्टी है, ये सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए आज इन्होंने आतंकवादियों से भी हाथ मिला लिया। तो बीजेपी का जो हाथ है आतंकवादियों के साथ है, इसलिए नूपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाए। कतर जैसे एक छोटे से देश से ये डर गए। 56 इंच का सीना है मोदी का, कतर से इनके पेशाब निकल के इनके कंचों में पानी नहीं है कि कतर के मुकाबले कुछ बोल सकें। बाद में जब प्रेशर पड़ा हिंदुओं का या गैर मुस्लिमों का, तो जयशंकर प्रसाद के मुंह से कुछ उद्गार निकले। तो ये हाल है इस बीजेपी पार्टी का कि नूपुर शर्मा और वो जज, मूर्ख जज जिसने जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ी होगी, वो नूपुर शर्मा को ही धमकाने लगा है कि भाई आपकी वजह से हो रहा है। अबे मूर्ख, तू इस्तीफा दे दे, नहीं तो तेरे से जबरदस्ती इस्तीफा दिला दिया जाएगा पब्लिक अगर सड़कों पर उतर गई। तुझ मूर्ख को पता नहीं है कि ये तो कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है। आयशा ने खुद माना है कि मैं 6 साल की थी और 9 साल की उम्र में मुझे कंज्यूमेट किया। तो हमारा हिंदू समाज या गैर मुस्लिम कब तक सोते रहेंगे? हमें सड़कों पर उतरना होगा, इन नकली जजों के खिलाफ उतरना होगा, इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ उतरना होगा। यहाँ भारत में क्रांति की बहुत अति आवश्यकता है, लेकिन क्रांति इस तरह नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम इसलिए बीजेपी को हटा दें कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से ज़्यादा तो घोर मुस्लिमवादी पार्टी है ही नहीं, जिसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखा है आरएसएस का। यहाँ जो क्रांति करेंगे वो भविष्य के हिंदू ही कर पाएंगे, क्योंकि इस्लामिक क्रांति को, जो इस्लामिक गुंडागर्दी उसको तो सफल होने नहीं देंगे। हमारी क्रांति होगी जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो क्रांति जरूर जल्दी होनी चाहिए। मोदी जी आपका तो कोई अंकुश ही नहीं है, करप्शन पर अंकुश ही नहीं है, फिर 56 इंच का सीने काहे लिए घूमते हो? और मज़े की बात है, आप तो कुछ मूर्ति के सामने खुद अपनी पूजा करा रहे हो। तुम नंबर 1 के पाखंडी और धूर्त हो, तुम्हें कोई किसी देवी देवता से मतलब नहीं है, और तुम्हारी तो डिग्री भी फर्जी है। एक फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री बनकर 13 साल ट्रंप जैसे आदमी को मूर्ख बना रहा है। ट्रंप को भी क्या पता वो BA पास है, MA पास है। तो पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को इस आदमी ने बेवकूफ़ बना दिया, और 2 आदमी पूरा गुजरात, पूरा हिंदुस्तान चलाएंगे। तो ये बीजेपी कायरों की पार्टी है। इससे अच्छा तो वो हिंदू है, भले ही वो कांग्रेस में अगर वो कट्टर हिंदू है, बीजेपी के हिंदू से अच्छा है, जो कि नूपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाए। विजय कुमार जिंदल था, दूसरा कौन सा जिंदल था इसके साथ, उसको पार्टी से निकाल दिया, आज गुमनामी में चला गया। तो बीजेपी जैसी कायर पार्टी को हम वोट क्यों दें? जबकि नूपुर शर्मा ने बोला था वो सही ही बोला था, फिर उसको पार्टी से निकाल दिया गया। कन्हैया लाल की हत्या हुई। मैं तो कन्हैया लाल के लड़के को कहना चाहता हूँ, ये कायरों की तरह से कब तक बैठे रहोगे? तुम हत्या का बदला लेना चाहिए था। जब कानून सख्त ना हो तो हथियार हाथ में उठा लेने चाहिए, और ऐसे ही सशस्त्र क्रांति भारत में होगी। लेकिन मैं दलित भाइयों को, OBC और पिछड़ों को कहना चाहता हूँ, बुद्धिस्टों को कहना चाहता हूँ, आज हमारी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई इस्लाम से है, भ्रष्टाचार से है। आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, और इन दोगले नेताओं का पर्दाफाश करने की जरूरत है। चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, मायावती हो,
मोदी जी हों, राहुल गांधी हों, इन सब के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने की जरूरत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।